हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपका एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पादप परजीवी क्या है। तो याद रखिएगा, एक पादप जो परजीवी है हमारा क्या, अमर बेल है। ठीक है, एक बात को ध्यान रखिएगा, हमारा एक पादप परजीवी अमर बेल है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखिएगा NaCl, और रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, ये बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। तो याद रखिएगा DNA की प्रकृति का बनना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है। तो याद रखिएगा, मिट्टी का जो है ना, लेंस बनाने में कोई भी यूज नहीं होता। आगे यदि हम लोग देखते हैं परागकोश में क्या होता है। तो याद रखिएगा, परागकण होता है। प से प याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। आगे देखिए ATP में फास्फेट की संख्या कितना होता है, फॉस्फेट की संख्या। तो याद रखिए ATP में फॉस्फेट की संख्या 3 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, लाल रंग का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है। तो याद रखिएगा HNO3 क्या है, ये हमारा एक अम्ल है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए इनमें से कौन सा एक क्षारक है। तो याद रखिए KOH जो है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षारक हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन को 2 नियम होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। आपतन कोण और परिवर्तन कोण डैश होते हैं, क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण हमेशा बराबर। अगर आपतन कोण 60 डिग्री तो परिवर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। आगे देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं दर्पण का सूत्र क्या है। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा दर्पण का सूत्र है। अगर हमको लेंस का सूत्र बोलेगा तो याद रखिएगा, यहाँ प्लस करिएगा माइनस हो जाएगा, लेंस का सूत्र हो जाएगा। साइड मिरर में किस रूप में किस दर्पण का उपयोग किया था। तो साइड मिरर के रूप में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है। तो डायोप्टर है, इसको हम लोग D से दिखाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या हो, लेंस का सूत्र देखिए 1/v - 1/u = 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर किसके बराबर होता है। तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है, आगे देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। तो याद रखिएगा, अनंत होता है समतल दर्पण का फोकस दूरी। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 ही नियम होते हैं, पहले बता चुके। स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू बराबर sin I / sin R होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस को हमारा अभिसारी लेंस कहा जाता है, और अपसारी लेंस किसको बोलते हैं। तो याद रखिए, अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी बोलते हैं। आगे देखिए, वाहनों के हेडलाइट जो होता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट जो रहता है उसमें समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत होता है। आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण और फोकस दूरी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो F बराबर R/2 और एक R बराबर 2F दोनों रिलेशन होता है। एक गोलीय दर्पण की बहता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, बहता बोल रहा हूँ, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। वक्रता त्रिज्या ज्ञात की, इसकी फोकस दूरी 10 है। तो R बराबर क्या होता है बाबू, 2F होता है। 10 × 20 हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा। किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है। मैंने किस प्रकार के दर्पण की फोकस दूरी, याद रखिएगा, अगर फोकस दूरी हमारा -10 सेंटीमीटर है ना, माइनस में अगर फोकस दूरी रहेगा तो अवतल दर्पण, लेकिन यही +10 रहेगा तो याद रखिएगा हमारा उत्तल दर्पण रहेगा। प्लस नहीं भी दिखेगा फिर भी उत्तल दर्पण मारिएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी +10 सेंटीमीटर है, कैसा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। माइनस है तो हमारा अवतल दर्पण। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है। मात्रक तो याद रखिएगा, अपवर्तनांक मात्रक हीन राशि है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण को। आगे देखते हैं, किस दर्पण में फोकस दूरी F का मान धनात्मक होता है। तो धनात्मक किसमें बोले थे, उत्तल दर्पण। और ऋणात्मक किसमें बोले थे, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद
प्रधान अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, तो याद रखिए मुख्य फोकस पर काटती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, 2 होता है। दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो मात्र 1 होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा सीधा, आभासी, काल्पनिक एवं वस्तु से छोटा। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो 40 अनंत होता है। तो यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिए इसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट